औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। जी आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं न्यू 9th क्लास बायोलॉजी, चैप्टर नंबर 9 है और लेक्चर नंबर 8 है मेरे पास। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट इन प्लांट्स में। अच्छा जी, प्लांट्स कहाँ कहाँ और किस फार्म में कैसे पाए जाते हैं ये हम देखते हैं। ऑस्मोटिक इसकी एडजस्टमेंट देखनी है। मीसोफाइट्स प्लांट्स भी होते हैं, हाइड्रोफाइट्स भी, ज़ीरोफाइट्स भी और हेलोफाइट्स भी। देखें ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट, इनकी हैबिटेट के मुताबिक है। हैबिटेट्स का मतलब होता है जहाँ रहने की जगह। 4 तरह के प्लांट्स होते हैं। मीसोफाइट्स की बात करें, ये टेरेस्ट्रियल प्लांट्स है, ठीक है, विच आर अडेप्ट टू सर्वाइव इन मॉडरेट इन्वायरमेंट। इनका मॉडरेट की चाहिए, ना ज़्यादा ड्राई इन्वायरमेंट होना चाहिए और ना ही ज़्यादा कोल्ड होना चाहिए, वेट होना चाहिए। नीदर टू ड्राई और नॉट टू वेट। दे हैव वेल डेवलप्ड रूट सिस्टम, इसके अंदर रूट सिस्टम प्रॉपर है। दैट एफिशिएंटली ऑब्जर्व वाटर, जितना वाटर की ज़रूरत होती है यूज़ कर लेता है। क्यूटिकल्स होते हैं, ये सरफेस मिनिमाइज होते हैं वाटर लॉस करने के लिए ड्यूरिंग द हॉट एंड ड्राई पीरियड में। मोर एवर दे कीप देयर स्टोमेटा क्लोज टू रिड्यूस द ट्रांसपेरेशन। ये अपने स्टोमेटा क्लोज ही रखते हैं ताकि कम से कम ट्रांसपेरेशन हो। फॉर एग्जाम्पल मेज़ हो गया, क्लोवर हो गया एंड रोज़ हो गया। हाइड्रोफाइट्स देखें, हाइड्रो का मतलब पानी हो गया, मतलब ये ज़्यादातर पानी में रहते हैं। ये वाले फ्रेश वाटर ये रहते हैं, इन लीव फ्रेश वाटर है एंड और इन वेट सॉइल्स में। इन दिस प्लांट्स में ऑब्जर्वेशन ऑफ वाटर अकर थ्रू द होल सरफेस। तो पानी को ऑब्जर्व ना बॉडी के एक एक हिस्से से होती है ऑब्जर्वेशन पानी की। दे यूज़ करते हैं डिफरेंट वेज टू रिमूव वाटर, और फिर इन्हें पानी को निकालना भी है फ्राम देयर बॉडी से, क्योंकि ज़्यादा कि सरफेस एरिया ज़्यादा है, सरफेस एरिया तो स्टोमेटा भी ज़्यादा होगा। फॉर एग्जाम्पल मैनी हाइड्रोफाइट्स हो गया, हैव ब्रॉड लीव्स हो गया, उनके लीव्स क्या ज़्यादा है। विच फ्लोट ऑन द सरफेस वाटर, जो कहाँ तैरते हैं पानी में की सरफेस पर। यही लीव जो लार्ज सरफेस एरिया है ना, दीज लीव्स हैव लार्ज नंबर ऑफ स्टोमेटा भी है ऑन देयर अपर सरफेस पर। पानी मूव आउट हो जाएगा थ्रू दी स्टोमेटा के ज़रिए। दी मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल क्या है, वाटर लिली यानी कि कमल का फूल। ये देखें, ये तो थे ना मीजोफाइट, मीजोमिन मॉडरेट। ये तो हेलोफाइट जो पानी में ही रहता है, ये कमल का पौधा। नेक्स्ट है मेरे पास ज़ीरोफाइट्स, जो कि एक्सट्रीमली ड्राई इन्वायरमेंट में, जैसे डेजर्ट हो गया, सहरा में रहते हैं, जैसे कैक्टस इसकी एग्जांपल है। दे हैव ए डीप रूट्स होते हैं, इनकी जो रूट्स होती हैं जरे बहुत नीचे होती हैं, डीप्स होती हैं, टू ऑब्जर्व वाटर फ्राम द ऑलमोस्ट ड्राई सॉइल में। जो बॉडी सरफेस होती है इसके अंदर से कुछ स्टोमेटा होते हैं, तो ये इट इज़ कवर्ड होती है विथ थिक वैक्सी, और ऊपर से इसकी जो सरफेस होती है वैक्सी होती है, मोटी होती है, जो रिड्यूस कम से कम पानी को लॉस करती है। सम ज़ीरोफाइट्स, कुछ ज़ीरोफाइट जैसे कैक्टस हो गया, स्टोर करता है पानी को, स्टोर कर लेता है ताकि इन दिया स्पेशलाइज स्टेम में और रूट्स में, ताकि अपने आप को बरकरार सर्वाइव कर सके। ऐसे जो स्टेम्स और रूट्स होते हैं ये सॉफ्ट होते हैं और जूसी होते हैं, जिसको हम सुकुलेंट ऑर्गन्स कहते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, व्हाट इज़ सुकुलेंट ऑर्गन, यहाँ से स्टार्ट हो रही है। सम ज़ीरोफाइट्स यहाँ से लेकर यहाँ तक सुकुलेंट ऑर्गन्स। नेक्स्ट है हेलोफाइट्स, ये रहते हैं साल्टी वाटर में, जहाँ पानी बहुत ज़्यादा नमकीन हो जाए। ये फ्रेश वाटर नहीं है, ये सी वाटर है। देखें, ये लीव्स इन हैबिटेट्स विद सॉल्टी वाटर, सी एंड सॉल्टी मार्शेस। वाटर ट्राई करता है टू मूव आउट फ्राम देयर हाइपरटोनिक बॉडीज, से कहाँ चला जाए, हाइपरटोनिक। ये पानी मूव करता है, ट्राई करता है कि वो हाइपर लेस सल्यूट कंसनट्रेशन से हायर सल्यूट कंसनट्रेशन की तरफ मूव कर जाए। तो ऐसी जो प्लांट्स होता है ये ऑब्जर्व करता है सॉल्ट्स को फ्राम आउटसाइड से और मेक देयर, और अपनी बॉडी को क्या कर देते हैं, हाइपरटोनिक कर देता है। इसी तरह वाटर डज नॉट मूव आउट ऑफ द सेल, सेल से बाहर नहीं निकल सकता पानी, क्योंकि अगर किसके अंदर बहुत ज़्यादा साल्ट आ चुका है, पानी के साथ ये पानी वाला साल्ट जो होता है ना, वो साल्ट वाला जो पानी होता है उसके अंदर बहुत ज़्यादा साल्ट होता है, तो एक्सेस जो साल्ट होता है कैन भी स्टोर हो जाता है सेल्स में। एक्सक्रेटेड जो होता है ये आउट फ्राम द सॉल्ट्स ग्लैंड्स ऑन द लीव्स, जैसे सी ग्रासेस हो गया, समुद्री ये जो घास हो गए, इस ग्रुप में शामिल हैं। ये इसी लेक्चर के साथ ये चैप्टर के इख्तिताम पर पहुँचे। उम्मीद करती हूँ आप लोग को समझ आई होगी। मुझे इजाज़त दें नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर लाइक कमेंट्स में बताएँ तो आप लोगों को कैसा लगा मेरा लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।